मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का उस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीख सकें। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने न सिर्फ आज के दिन को दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ रहेंगे। इस विश्वास के साथ आपने हाँ और आमीन के साथ इस परिवार को आगे बढ़ाया। हम चाहते हैं प्रभु आपका हाथ बना रहे और विश्वास से हम आपकी ओर देखते हुए सदा आपको धन्यवाद देते रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसके 4 पद से हम पढ़ेंगे 10वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 15 वर्सेस 4 to 10, जहां लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है कि उसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए और 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। और जब मिल जाती है तो वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि वो इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापियों के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, और जब वो दिया जलाकर घर में झाड़ू बुहार कर जब तक वो मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। और जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसियों से आनंद करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज का वचन वास्तव में बड़ा विशेष वचन है, और वो वचन ये है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना, लेकिन मैं और आप फिर भी शैतान के झांसे में आकर कहीं खो गए। आज परमेश्वर आपको और मुझे दोबारा खोजने का प्रयास करता है, और परमेश्वर बताता है कि कितना खुश होता है परमेश्वर जब मैं और आप फिर कर वापस परमेश्वर की ओर आते हैं। आज का वचन वास्तव में बहुत विशेष इसलिए है क्योंकि दिन बुरे हैं। आज का वचन विशेष इसलिए है क्योंकि लगातार शैतान मुझे और आपको टेम्प्ट कर रहा है। आज का दिन बुरा इसलिए है, आज का दिन अच्छा इसलिए है कि बुराई संसार में बहुत अधिक बढ़ गई है। और वो लिखता है, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए। परमेश्वर यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें करके लोगों को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। ये दृष्टांत उन लोगों के लिए थे जिनके पास पवित्र आत्मा था, जो परमेश्वर की वचन की समझ रखते थे और जो परमेश्वर की वचन को समझकर अपने जीवन में इंटरप्रेट कर सकते थे कि परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाहता है। आज सबसे पहली चीज आपको और मुझे सीखनी है कि अगर मुझे और आपको परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना है तो वी शुड बी विथ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में जब होगा तब मैं परमेश्वर के वचन के मर्म को समझूंगा, अन्यथा ये वचन एक पुस्तक के रूप में मेरे सामने रहेगा जिसका कोई अर्थ शायद मेरे जीवन में न रहे। और लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन हो जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए। जाहिर सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है, मानवीय स्वभाव है कि जब यदि कोई हमारी चीज खोती तो हम उसे ढूंढते हैं। और ये मानवीय स्वभाव हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर भी जब हम खो जाते हैं इस संसार में, अपने आप को इस कदर व्यस्त कर देते हैं कि परमेश्वर की ओर से पीठ कर लेते हैं, तब परमेश्वर भी हमें खोजता है। और वो कहता है कि तो वो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि जो 99 लोग परमेश्वर की ओर है वो तो है ही परमेश्वर के, लेकिन यीशु मसीह के उस वचन को जो यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा, उसको आपको मेरे को अपने जीवन में देखना है। क्या कहा परमेश्वर ने कि
मैं चाहता हूं कि जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिए हैं उनमें से मैं एक को भी न खो। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं एक को भी अपने जीवन में न खो। अगर मुझे और आपको अपने जीवन में परमेश्वर के साथ देखना है अपने आप को, तो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के साथ उस तरह से बने रहिए कि परमेश्वर आपको नियत समय पर बढ़ाए और काट छांट कर और अधिक फलने फूलने को तैयार करे। आज ये चीजें आपको और मुझे सीखनी है और उसके अनुसार मुझे और आपको अपने जीवन को चलाना है। और लिखा है कि जब तक मिल न जाए तब तक खोजता ना रहे। आज आपको और मुझे ये बात खोजनी है। आज आपको और मुझे ये बात जाननी है। आज आपको और मुझे ये समझना है कि मैं और आप वास्तव में क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। और लिखा है, और जब वो मिल जाती है तो वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। आज परमेश्वर जब हमें दोबारा हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं और परमेश्वर की तरफ चलते हैं, तो परमेश्वर बहुत खुश होकर हमें अपने जीवन में वापस लेता है। आपने इसके आगे का अगर इसके आगे को आपने पढ़ा है तो आप उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को पढ़ते हैं, जिसमें आप पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने एक उड़ाऊ पुत्र को वापस अपने घर भेजा और किस तरह से उसके पिता ने आनंद किया। उसके भाई को अच्छा नहीं लगा, लेकिन परमेश्वर के उस वचन को उस पिता ने पूरा किया, जिसमें उसने कहा था ये खो गया है, मिल गया है। ये खो गया था, अब मिल गया है। आज परमेश्वर उन खोए हुए लोगों को चूम रहा है जो परमेश्वर की राह से भटक कर खो गए। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी परमेश्वर के साथ अपने आप को देख सकें। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका भी परमेश्वर के साथ उसी तरह से संबंध बना रहे जैसे उन 99 का है। आज परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का वो गवाहों का बड़ा बादल आपको और मुझे अपने अंदर समेटने के लिए तैयारी कर रहा है। आज आपको और मुझे भी बड़े विश्वास से परमेश्वर की ओर देखते हुए परमेश्वर को अपने जीवन में आने का अवसर देना है। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर के साथ देखना है कि मैं और आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर की तरफ मुड़ने के लिए। और लिखा है और वो घर आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो। जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर के लोगों में बड़ी हर्ष और खुशी की लहर होती है कि ये खो गया था, मिल गया है। ये छूट गया था, फिर हमने उसे पा लिया है। आज विश्वासियों का झुंड आपको और मुझे देखकर खुश होता है कि हम परमेश्वर की ओर वापस आ गए हैं। आज परमेश्वर का यही मंतव्य है कि मैं और आप भी परमेश्वर के साथ अपने आप को देख सकें। आज परमेश्वर की आशीषें मेरे और आपके जीवन में भी ठहर सकें। आज मेरा और आपका जीवन भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला हो। आज मैं और आप भी परमेश्वर के लिए हाँ और आमीन के साथ आगे बढ़ने वाले हो। आज चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देखें और उस बड़े झुंड में सम्मिलित हों जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। लिखा है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की वो खोई हुई भेड़ें वापस आकर परमेश्वर के उन खत्तों में शरीक हो जहां से वो चली गई थी। इतना आसान नहीं है जितना आसान बाइबल को पढ़ते हुए आपको और मुझे लग रहा है। इट इज अ स्लो बट येट अ वेरी पावरफुल प्रोसेस। परमेश्वर की ओर मुड़ना, परमेश्वर को अपने जीवन में आते हुए देखना और परमेश्वर से ये कहना कि प्रभु आपका और मेरे साथ जीवन में आकर ये कहना वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको परमेश्वर की ओर दोबारा फेर सकता है। मेरे और आपकी कुवत नहीं है शैतान के सामने कि मैं दोबारा से मुड़कर परमेश्वर की ओर चला जाऊं, क्योंकि शैतान जो सबसे पहला काम आपके और मेरे जीवन में करता है वो क्या है? शैतान जो सबसे पहला काम मेरे और आपके जीवन में वो करता है वो है, शैतान आपकी और मेरी बुद्धि को अंधेरा कर देता है। शैतान मेरी और आपकी बुद्धि को अंधेरा करके उसमें पूरी तरह खलल डाल देता है। मैं धन्यवाद करता हूं रोहिणी नायडू जी का, जो कि बहुत अरसे बाद मेरे पेज में मेरे उस टाइम पे मुझसे जुड़ी है। लेकिन मैं रोज अपना जो मैं फैमिलीज क्राइस्ट मिनिस्ट्री में भेजता हूं, मैं नियम से उन्हें रोज सुबह फॉरवर्ड करता हूं, जिससे कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों तक पहुंचे। और ये मेरी बड़ी खुशी है कि ऐसे लोग मेरे साथ हैं जो बड़े चाव से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन सुनना कोई कंपल्शन नहीं है,
उनके लिए परमेश्वर के वचन को सुनना और सीखना वास्तव में इतना आवश्यक है जैसे मैं और आप भोजन को करते हैं। और ये चीज़ अगर आप जीवन में देखें तो ये चीज़ मैंने भाई अनुपम और शबनम भाभी से ही सीखी कि वो अपने व्यस्ततम शेड्यूल में भी, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे कार में हो, कहीं भी हो, वो परमेश्वर के वचन को देते हैं। और बाइबल में लिखा है हर स्थिति में अगर आप परमेश्वर का प्रचार करते हो या परमेश्वर के लिए अपने समय को बोते हो तो गॉड इज रियली गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बहन रोहिणी से भी मुझे यही कहना है कि अगर आप अपना समय परमेश्वर के लिए बोएंगी तो जब आप उसको काटेंगी, उसको आप फसल के रूप में देखेंगी तो वो कई गुना बढ़ चुकी होगी। बाइबल में साफ तौर पर लिखा है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। हम जो भी परमेश्वर को देते हैं वो कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। आज इस आशीष को ग्रहण कीजिए क्योंकि परमेश्वर ये आशीष आपको दे रहा है और इस आशीष को लेकर के अपने जीवन में अनुभव कीजिए कि परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य आपके जीवन में है। होने दे कि प्रभु आपको इतना सामर्थी तरीके से इस्तेमाल करे कि आप एक समय आए कि हम आपको सुने, आपके द्वारा वचन को सुने, आपकी सामर्थी गवाही को सुने और आपकी सामर्थी गवाही को न सिर्फ सुने बल्कि कई लोगों को सुनाने वाले हों। ये वो चीज है जो परमेश्वर ही दे सकता है। ध्यान कीजिएगा कि जब मूसा ने कहा था कि मैं बोलने में भद्दा हूं तो क्या कहा था परमेश्वर ने? मैं तेरे भाई को हारून को तुझे दूंगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा तेरे से ही पूरी होगी। आज हो सकता है मैं और आप परमेश्वर का वचन देने से डरते हो। आज हो सकता है मेरा और आपका एक्सप्रेशन अच्छा ना हो, लेकिन एक्सप्रेशन तो परमेश्वर दे रहा है आपको, आप तो दे ही नहीं रहे। आप क्या सोचते हो कि मैं बहुत तैयारी करके आया हूं? नहीं, मैं ठीक कॉलेज से अभी लौट के आया हूं। मैं इग्नू के एग्जामिनेशन के लिए सुबह 9 बजे निकलता हूं और शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे पहुंचता हूं। 7 बजे से मुझे बोलना होता है और आकर मैं चाय पीते हुए परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं और परमेश्वर से मांगता हूं, प्रभु तेरा काम है, तू कर, मैं इस्तेमाल हो जाऊंगा, बट लेट दाई विल बी डन इन माई लाइफ। आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। और यकीन जानिए कई बार जो मैं वचन प्रचार करता हूं, मैं शाम को अगर सुबह करता हूं तो रात को सोते वक्त उसे सुनता हूं और महसूस करता हूं कि प्रभु ये तो तेरा काम था, मैं तो नहीं बोल पाया, लेकिन आपने ये बुलवाया क्योंकि ये आपका काम था। आज भी मैं बोल रहा हूं तो मुझे ये 2 दृष्टांत मिले और मुझे परमेश्वर ने कहा कि ये खोई हुई भीड़ों के विषय में है। आज हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 4 से 10 पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक 15th चैप्टर 4 to 10। बहुत बड़ी चीज। आज मैं और आप भी खो गए इस संसार में, इस संसार की ऐशो इशरत में, इस संसार की भौतिकता में मैं और आप खो गए। और इसीलिए परमेश्वर ने यह वचन मुझे और आपको दिया कि परमेश्वर आपको वापस पाना चाहता है। शैतान आपको वापस जाने नहीं देता। लेकिन अगर आप शिद्दत से परमेश्वर से प्रार्थना करें या परमेश्वर के वचन में जाएं और पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में मांगे, क्योंकि वो सहायक यीशु मसीह आपके और मेरे लिए छोड़ गया है, तब आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर पाएंगे। तब आप अपने जीवन में देख पाएंगे कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कितना समर्थी होगा। कैसे आप शैतान के चुंगल से निकलकर परमेश्वर के पास आओगे और परमेश्वर के लोग आनंद से आपको दोबारा ग्रहण करेंगे, क्योंकि आप खो गए थे, वापस मिल गए हो। आज परमेश्वर चाहता है कि वो आनंद परमेश्वर के लोगों में फिर से आए। आज परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा पुनरागमन परमेश्वर के राज्य के लिए फिर हम आकर परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। आसान नहीं है, लेकिन मेरा आपसे ये कहना कि ये मुश्किल भी नहीं है। इफ यू रियली वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड इज रियली गोइंग टू ब्लेस यू एंड योर फैमिली। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं लेंट सीजन के बाद से लगातार फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पर सुबह 8, साढ़े 8, कई बार जल्दी भी आके बोल जाता हूं मॉर्निंग डिवोशन में। इसलिए बोलता हूं कि परमेश्वर की आज्ञा है
और ये आज्ञा जब मुझे मिली तो मेरे लिए बहुत अजीब सी स्थिति थी कि मैं हफ्ते में 2 बार ही बोलता था, लेकिन हफ्ते में 7 दिन बोलना ये मेरी पहुंच से बाहर था। लेकिन आई ऑलवेज प्रे टू गॉड कि प्रभु आप अगर रोज वचन दोगे तो मैं रोज बोलूंगा। और यकीन जानिए, सुबह जब मैं चाय पीता हूँ 5:30 6, कई बार 6:30 बजे उठ के, परमेश्वर अपना वचन रोज तैयार होकर मुझे दे देता है, कभी पुराने नियम से, कभी नए नियम से, कभी यहां से, कभी वहां से। और जब मैं बोलने खड़ा होता हूं तो परमेश्वर की आत्मा बातचीत करती है आप सभी से। यही मेरा काम है और इस काम को मैं बहुत अच्छी तरह करने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा लालच क्या है? अगर आप मुझसे पूछे तो आपका लालच क्या है साहब, आप ऐसा क्यों करते हो रोज? मेरा लालच यही है कि कोई इस वचन को सुनकर अगर परमेश्वर की ओर मुड़ेगा, कोई इस वचन को सुनकर अगर परमेश्वर की तरफ जाएगा, तो मैं अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोऊंगा। आई विल बी अ पर्सन हु इज गारंटेड इटर्नल लाइफ इन माई होल लाइफ एंड बियॉन्ड। मैं वो व्यक्ति होऊंगा जो मेरे इस समय में भी मैं अनंत जीवन को लूंगा और मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन मेरा होगा। अगर मैं एक आदमी को भी बचाने में सफल रह सका, मेरे वचनों को सुनकर एक भी आदमी परमेश्वर की ओर मुड़ गया, तो मैं अपने प्रचार में सफल हूं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग आकर बताते हैं कि साहब ऐसा ऐसा हुआ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास्टर ने एक दफा मुझे लंदन प्रेयर मीटिंग्स में एक जगह बोलने को कहा। लोगों को बड़ी हैरत हुई क्योंकि वो अपनी लंदन प्रेयर कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स जनरली नहीं देते, और अगर देते भी तो पास्टर्स को देते हैं। मेरे जैसे लेमैन को पहली बार उन्होंने कहा तुम बोल रहे हो। मैंने बोला, और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर कहा कि नहीं यार तुम बोल रहे हो। मैं फिर गया और दोनों जगह पर एक फैमिली मौजूद था। पहली बार भी उन्होंने सुना, दूसरी बार उनकी जो वाइफ थी वो यंग कपल था, उनकी छोटी सी बेटी है। उन्होंने आकर कहा कि सर आपके वचन से हम आशीषित हुए। मैंने कहा क्या कर दिया मैंने ऐसा? कहते नहीं सब आशीषित हुए और आपने कहा परमेश्वर पर छोड़ो तो वही पूरा करेगा। तो मेरे हस्बैंड की जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। और आशीष क्या मिली? आशीष भी सुन लीजिए। ईस्टर वाले दिन वो एक नई कार में आए, उनके पास एक स्कूटर था, और उन्होंने कहा साहब परमेश्वर ने आशीष के तौर पर हमें दी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम कार खरीद सके, लेकिन परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य बनाया कि मैं और मेरा परिवार कार में आ सकता है, चल सकता है। इफ यू टर्न टू गॉड, परमेश्वर आपका मुंह कभी काला नहीं होने देगा। और ये लाइव चीज बता रहा हूं मैं आपको, मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, मेरे ही चर्च का मैटर है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, एक परिवार परमेश्वर की ओर मुड़ा और उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब उनकी आध्यात्मिक आंखें खुल गई, परमेश्वर को देखने लगे, परमेश्वर के चिन्हों को समझने लगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने लगे। परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर ठहरने लगी। यह है परमेश्वर का काम जो आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझे रिकॉल कर रहा है उस दुनिया से जहां मैं और आप खो गए हैं। इसीलिए इसको पढ़िए तो लिखा है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। आज परमेश्वर बहुत खुश होता है कि जब मैं और आप परमेश्वर की तरफ जाकर परमेश्वर से कहते हैं यस, हाँ परमेश्वर तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। ध्यान रखिएगा, मसीह जीवन की जो पहली चीज, मसीह जीवन का जो पहला गुण आपके अंदर विकसित होगा वो क्या है? मसीह जीवन का पहला गुण आज्ञाकारिता है, डिसिप्लिन है। अगर मैं और आप मसीह जीवन में अनुशासित होंगे तो गॉड इज सर्टनली गोइंग टू ब्लेस अस एंड आवर फैमिली। अनुशासित रहिए, शैतान आपको और मुझे भरमाने ना पाए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब आप तो एक सीनियर प्रोफेसर हैं, क्लब की मेंबरशिप नहीं है कहीं? आई सेड मैं एक बहुत बड़े क्लब का मेंबर हूं, विश्वासियों का क्लब, जो मेरे मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। एक साहब समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा है
मरने के बाद भी आप मेंबरशिप में रहोगे? मैंने कहा हाँ। कहते कौन सी ऐसी मेंबरशिप मिलती भाई? मैंने कहा वो फ्री में मिलती है, और सबसे बड़ी बात है परमेश्वर जिसे चाहता उसी को देता है। मैं और आप उसे परचेज नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं रहूंगा, मुझे विश्वास है इस बात का। कहते क्या चीज आप बता रहे हो ब्रदर, मैं समझ नहीं आ रही। नॉन क्रिश्चियन भाई था। मैंने कहा वो है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, जो मुझे गारंटी करेगा कि मैं परमेश्वर के साथ रहूं। उस क्लब की मेंबरशिप है मेरे पास, जिसे खरीदना नामुमकिन है। उस क्लब की मेंबरशिप है। कोई शब्द नहीं था उनके पास। आए तो मुझसे पूछने थे कि साहब फलाने फलाने क्लब की मेंबरशिप लो, कुछ अच्छे काम करो। मैंने कहा उसके लिए मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। उसके लिए आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को पूरा करने की कोशिश करें, एंड देन गॉड इज रियली गोइंग टू ब्लेस अस एंड आवर फैमिली। हमारे यहाँ तो बहुत सीधा है भाई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि सब फलाने इतने बड़े बड़े पैसे खर्च के मैं मेंबर बनूं, फिर मैं इलेक्शन जीतूं, फिर मैं प्रेसिडेंट बनूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, हर जगह मेरा नाम है। नहीं। मैंने कहा साहब खासतौर से हमारे रिलीजन में जो चीज़ सीखी है या सिखाई गई है वो है कि जो तेरा दाहिना हाथ करे वो तेरा बायां भी ना जाने। मैंने कहा आपके यहाँ तो ये चीज़ सिखाई गई कि कुछ भी करो तुरही बजा के दान दो, लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने कुछ किया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कहते बड़ा अजीब सा है जी आपका सेक्ट। बिल्कुल अजीब सा ही है, क्योंकि हमें आशीषें परमेश्वर से चाहिए, मनुष्यों से नहीं। हमें नहीं चाहिए मनुष्यों से कोई आशीष। हम परमेश्वर की उस अथाह आशीषों को, अनंत आशीषों को चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो, जिसे ना चोर चुरा सके, ना कीड़े और काई बिगाड़ सके। वो चाहिए हमें। लिखा है मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से स्वर्ग में एक मन फिराने वाले पापी के लिए इतना ही आनंद होगा। मैं तुमसे कहता हूं। यीशु मसीह बड़े एम्फैटिक तरीके से कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, किसी मन फिराने वाले पापी के लिए स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। यहां जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है मन फिराना। पौलुस ने क्या लिखा? पौलुस ने लिखा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। आज आपको और मुझे भी आवश्यकता ये है, हुक्म है परमेश्वर का कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा। यानी कयामत का दिन या डे ऑफ जजमेंट बिल्कुल करीब ही है, बल्कि द्वार पे। बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा, आप देखेंगे जो बाइबल में दी हुई भविष्यवाणियां हैं वो लगभग पूरी हो रही हैं या हो जाएंगी। हाँ, ये बात अलग है कि परमेश्वर का दिन चोर की नहीं आएगा। आप में से मुझे किसी को नहीं पता होगा, इवन यीशु मसीह को भी नहीं होगा। सिर्फ परमेश्वर को ज्ञात है कि वो दिन कब आएगा। लेकिन आपको और मुझे चौकस रहकर तैयार होना है। आपको और मुझे पूरी तरह से अपने आप को मजबूती से तैयार करना है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ हूं। मेरे और आपके जीवन में इतनी आशीषें हों कि परमेश्वर अपने साथ ले जाए। मैं और आप परमेश्वर के दाहिने खड़े हों, जिसके साथ परमेश्वर का कोई सवाल ना हो। आज इन सारी चीज़ों को आपको और मुझे अपनी गांठ में बांधकर आगे बढ़ना। ये चीज़ बाइबल लिखा है, परमेश्वर तेरी दृष्टि से ओझल नहीं होना पाए। आज परमेश्वर के वचन आपकी और मेरी दृष्टि से यदि ओझल हो जाते हैं तो वी आर गोइंग टू लॉस्ट दिस बैटल। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही मेरे राह के लिए रोशनी है, मेरे लिए दीपक है, चिराग है, मेरे अनंत जीवन का मार्ग है। आज आपको और मुझे इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक है। क्योंकि अगर मन नहीं फिरा आपका, मन में तो असाध्य रोग लगा, इसके भेद को कौन समझ सकता है? परमेश्वर। अगर आपने मन नहीं फिराया तो आप परमेश्वर की ओर घूमे नहीं। आप अगर घूमे नहीं तो परमेश्वर ने आपको पहचाना भी नहीं। आप पढ़िए कभी न्याय के दिन का जो जिक्र है बाइबल में, उसको पढ़िए तो लिखा है कि बाईं ओर वाले कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया। क्या लिखा था वो? हे पापियों, मैंने तुम्हें नहीं जाना, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। देन व्हाट विल यू डू? आज उस अनुग्रह के काल में बाइबल को जितना आप समझ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, उसके अनुसार अपने जीवन को सुधार लो। क्योंकि गॉड रियली वांटेड यू टू करेक्ट योर लाइफ। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन को सुधारें, लेकिन अपने आप से नहीं, पवित्र आत्मा के दान के द्वारा। आज मैं भी अपने जीवन में कई बार देखता हूं कि शैतान मुझे भी छलता है।
आज मैं भी बड़े दुख से कहता हूं कई बार कि कई बार मेरे हाथों से पाप हो जाते हैं और मैं जानता हूं कि मैं पाप कर रहा हूं, उसके बावजूद शैतान मुझे और आपको चलता है। यीशु मसीह की परीक्षा ले गया था तो मैं और आप तो कहीं किसी खेत की मूली लगते नहीं उसको। मैं और आप तो कभी भी गिरा सकता हूं और गिराता भी। लेकिन आशीष है परमेश्वर की कि परमेश्वर हाथ बांधकर फिर उठा लेता, हाथ देकर फिर उठा लेता। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि धर्मी 100 बार भी गिरे तो परमेश्वर का उसे उठा खड़ा करता है, पापी तो गिरे गिरे नष्ट हो जाता है। आज अगर मैं और आप फिर उठा लिए जाते हैं या परमेश्वर फिर उठाता है तो बहुत बड़ी आशीष है आपके मेरे जीवन में। क्योंकि हम तो दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हमारे जीवन में चीजें स्थायी नहीं है। कई बार शैतान हमें खाली समझकर हमारा उपयोग करता है और हम उपयुक्त और उपभोग भी हो जाते हैं शैतान। आज समझिए इस बात को, लिखा है स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आज जो बड़ी चीज है इस पूरे प्रकरण में क्या है? मन फिराओ। क्यों? स्वर्ग का राज्य निकट है वरन द्वारी पर है। ध्यान रखिए, अनुग्रह का समय दिया ही इसलिए गया है कि आप और मैं बाइबल के अनुसार अपने आप को जांचें और जांच कर परमेश्वर की ओर फिरकर अपने जीवन में परमेश्वर से पश्चाताप करके कहें, प्रभु मुझसे हुआ लेकिन मैं दोबारा नहीं करूंगा। ये फर्क है अन्य सेक्ट्स और हम में। यीशु मसीह को जब भी आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने अगर किसी को क्षमा किया तो वो क्या कहता है आखिरी में? आखिरी आयत क्या होती? जब फिर ना करना। और जगह पर आपको क्या सुनने को मिलता है? पाप करो, पाप धो लो, फिर पाप करने चले आओ। नहीं, जब फिर ना करना। आज परमेश्वर चाहता है कि हम फिर ना करें। दूसरी चीज भी वही है, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। यीशु मसीह फिर समझाने के लिए कहता है, क्या तुम में से कौन सी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए? जाहिर सी बात है, किसी स्त्री के पास 10 सिक्के हों और उसमें से एक खो जाए, क्या करेगी वो दिया जलाकर घर में झाड़ बुआर कर तब तक जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती रहे। आज परमेश्वर का मन आपकी ओर लगा हुआ है। आज परमेश्वर आपको खोज रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि एक भी शख्स जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंपा है वो नरक की आग में न जाए। यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक की है, यीशु मसीह ने इस बात को माना है कि यूहन्ना में जितने लोगों को परमेश्वर ने दिया है, मेरी इच्छा है कि मैं एक को भी ना खो। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक भी ऐसे शख्स के रूप में ना हो जो परमेश्वर के सामने से खो जाए। लिखा है, और जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती न रहे। आज परमेश्वर जी लगाकर हमें खोज रहा कि है जो मैंने अपने बच्चे को खो दिया है वो कहाँ है, कैसा है और किस तरह से मैं उसे वापस ला सकता हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि परमेश्वर ही आपको खोज रहा है। शैतान भी आपके पीछे उतने ही शक्ति तरह से जुड़ा हुआ है और शैतान चाहता है कि मैं और आप भी क्या करें? मैं और आप भी परमेश्वर की ओर कभी ना फिरें। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बल्कि परसों एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा कि साहब कैसे पहचाने कि अमुक नौकरी मुझे शैतान ने दी है कि परमेश्वर ने? तो उसने क्या कहा, जो वक्ता था उसने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि साहब अगर आप चाहते हो या जानना चाहते हो कि नौकरी आपको मिली कहाँ से या किसने आपके लिए किया, तो बड़ी चीज क्या है आपके लिए? आप पहले परमेश्वर की ओर मुड़ो और देखो कि जो नौकरी आप कर रहे हो उसमें परमेश्वर के लिए आपके पास समय है। परमेश्वर के लिए 10, 20, 50 मिनट आपके पास हैं। और अगर हैं तो ये जान लो कि ये नौकरी आपको परमेश्वर ने दी। लेकिन उस नौकरी के द्वारा अगर आप इतने व्यस्त हो जाओ कि परमेश्वर के पास जाने का समय ही ना हो, परमेश्वर के पास जाने के लिए आपके पास रास्ता ही ना बचे, तो क्या कहो कि ये नौकरी आपको शैतान ने दी है। कि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की ओर बार बार जाएं। शैतान नहीं चाहता कि आपके मन से परमेश्वर के वचन का भय बना रहे। आज शैतान चाहता है कि आपके मन से परमेश्वर का भय चला जाए, जिससे कि आप सुन्न होकर पाप अपने जीवन में करते रहो। बुरा मत मानिएगा। आज जो बाइबल में लिखा है
वो बिल्कुल 100% पूरा हो रहा है। भाई विल्सन पी दास मेरे साथ जुड़ गए। परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर ने उन्हें चुना था कि वो आज के प्रसारण में है। प्रभु उनके घराने को और उन्हें बहुत आशीष दे। और लिखा है परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने घराने सहित आशीष पाए, इंडिविजुअल आशीष नहीं, घराने सहित। आज परमेश्वर से एक बात मांगिएगा, मेरी मांगकर, कि परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में हो और मैं और आप उस सोते की तरह हो जाए जिसमें से परमेश्वर का वचन लगातार निकलकर लोगों को अपनी ओर खींच सके। आज मांगी परमेश्वर से, जो बिना औलाना दिए आपको और मुझे उदारता से दे सकता है और दे रहा है और देगा भी। और लिखा है कि जब तक वो मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। और लिखा है आगे, जब वो मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो। जब वो मिल जाता है, आज मैं और आप भी जब परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं तो हम कई लोगों के लिए सोर्स ऑफ ब्लेसिंग ठहरते हैं, कई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। क्योंकि कई लोग हैं जो हमारे जीवनों को बहुत क्लोजली वॉच करके ये देखना चाहते हैं कि ये वास्तव में परमेश्वर का है या नहीं। बाइबल में लिखा है कि लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो या नहीं। और तुम्हारे फल क्या है? प्रेम, दया, धीरज, नम्रता, संयम। ये आपके मेरे जीवन में दिखने लगेंगे, लोगों को समझ आने लगेगा कि ये आदमी परमेश्वर का है। और उसी के साथ आप परमेश्वर को जब पूरी तरह एक्सेप्ट कर लोगे तो पूरा विश्वास जगत आपके साथ आनंद करेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो खो गया था मिल गया है। लिखा है वो अपनी सखी और पड़ोसियों को आनंद कर इकट्ठा करके कहती मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। आज परमेश्वर चाहता है कि ये इवेंट आपके और मेरे साथ भी हो। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं भी खोए हुए सिक्के की तरह दोबारा परमेश्वर के खत्तों में शामिल हो। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपका जीवन भी उतना पवित्र हो कि कई लोग उस पवित्रता को मेरे जीवन से ग्रहण करके परमेश्वर के राज्य में शामिल होने वाले हों। आज ये बहुत बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ी है। लेकिन अगर मैं और आप परमेश्वर की उन आशीषों को नहीं देख पा रहे तो ये गलती हमारी है, क्योंकि हमने शैतान को अपने जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा दे रखा है। शैतान ने हमारी बुद्धि को अंधेरा कर रखा है, शैतान ने हमारी आंखों को बंद कर रखा है, जिससे कि हम परमेश्वर की ना तो इच्छा को जान पाते हैं, ना परमेश्वर को पुकार पाते हैं और ना परमेश्वर के कार्यों को हमें दिखाई देता है। आज सारी चीजें परमेश्वर आपसे इसलिए मांगता है क्योंकि गॉड रियली केयर्स फॉर यू। परमेश्वर आपकी निरंतर चिंता करता है। हालांकि वो आपसे ये बात कहता है कि तुम चिंता करके अपने जीवन की अवस्था की एक भी घड़ी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता लगातार करता है। और वही चिंता आपको और मुझे परमेश्वर के पास बनाए रखती है। क्योंकि परमेश्वर अगर चिंता ना करे तो मैं और आप तो कब के गिर के नष्ट हो जाए। परमेश्वर की अनुग्रह या आग्रह हम पर ना हो तो मैं और आप कभी परमेश्वर की ओर जाए ही ना। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत सी अपेक्षाएं रखकर आपको और मुझे बुला रहा है। दिन बुरे हैं। और लिखा है मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मन फिराने वाला पापी, नॉर्मल पापी नहीं, मन फिराने वाला पापी जो तौबा करता है, जिसने कहा कि प्रभु अब से नहीं करूंगा, उसके विषय में ऐसा आनंद होता है। लोग खुश होते हैं, परमेश्वर के विश्वासी जन खुश होते हैं कि ये परमेश्वर की ओर गया, परमेश्वर से मिला। आज मैं अपने पिताजी से बात जानता हूं। मेरे पिताजी अपने एक मित्र के लिए लगातार दुआ करते रहे और एक दो दिन नहीं करी उन्होंने। ध्यान रखिएगा, मैं इसको पहले भी बता चुका हूं। एक दो दिन नहीं करी, लगभग 25 साल दुआ की। और मैंने अपने जीवन में उनको हर बार ये पाया कि ये मेरे पिताजी के रूप में जो शख्स मेरे पास था वो बड़ी शिद्दत से उस व्यक्ति के लिए दुआ करता है और हमें 2-3 दिन बाद पता चलता था कि साहब कोई परिवर्तन नहीं। मैंने अपने पिताजी से एक बार पूछा, जबकि मैं लगभग 8th क्लास में था, तो मैंने पूछा भाई आप रोज क्यों दुआ करते हो, परिवर्तन तो इस आदमी के जीवन में हुआ नहीं। तब उन्होंने मुझे एक चीज बताई परमेश्वर दुआ के 3 आंसर देता है। एक तुरंत,
एक थोड़ा रोक के, और कुछ आशीषें ऐसी है जो परमेश्वर को पता है आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनी, परमेश्वर वो देता ही नहीं। लेकिन वो बहुत सही बात कहते थे। उन्होंने कहा कि साहब मुझे दूसरे वाले ऑप्शन पे भरोसा है कि परमेश्वर रोक कर उस चीज़ को देगा। और यकीन जानिए, एक समय आया कि उस व्यक्ति ने न सिर्फ शराब छोड़ी बल्कि उसने शराब को मरते दम तक हाथ नहीं लगाया। God can change a person provided the manner or the woman wish to change with God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको और मुझे परिवर्तित कर सकता है, लेकिन अगर मैं और आप परिवर्तित होना ही ना चाहें तो ये गलती हमारी है, परमेश्वर की कतई नहीं। और वो कहता है कि एक बन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने, दैट मीन्स गॉड वांटेड अस टू बी विथ हिम। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए परमेश्वर को अपने जीवन में उतारने वाले हों। और बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। आज परमेश्वर आपको और मुझे इटर्नल लाइफ देने के लिए बुलाता है, लेकिन मैं और आप अगर परमेश्वर की धीमी आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो वी आर आंसरेबल टू गॉड फॉर आवर मिस्टेक्स। परमेश्वर ने तो दे दिया, लेकिन आपने और मैं लेने योग्य नहीं ठहरे, तो ये गलती हमारी है। सुबह मैंने बोला ही था कि बोझ तो तैयार था लेकिन नेवता हरी योग्य नहीं ठहरे। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे इस कदर जोड़ दिया है, परमेश्वर ने आपको और मुझे इस कदर अपने साथ जोड़ दिया है कि परमेश्वर हमें आशीषें देने के लिए बुलाता है, लेकिन शैतान हमें उन आशीषों से दूर रखने के लिए तरह तरह के काम पकड़ा देता है, और मैं और आप परमेश्वर की उन आशीषों से दूर हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं आशीषों से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के साथ अपने आप को देखने वाले हों। और लिखा है, इस बात को साफ तौर पर जान लीजिएगा कि परमेश्वर की वो आशीषें अगर आप तक आ गई, या परमेश्वर का पवित्र आत्मा यदि आपके जीवन में आ गया, तब आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सिर्फ आप परमेश्वर शैतान का सामना नहीं कर रहे हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी शैतान का सामना कर रहा है। और आप जानते हैं कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज ये चीज़ें आपको और मुझे सीखनी है, आज ये चीज़ें आपको और मुझे समझनी है, और आज ये चीज़ें आपको और मुझे सीख कर अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है। क्योंकि मैं खो गया था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे ढूंढ लिया है। चाहे मैं सिक्के के रूप में खोया था, बहुमूल्य धातु के रूप में खोया था, परमेश्वर ने मुझे ढूंढ लिया है। और परमेश्वर ने मुझे तैयारी दी है कि वो आपको और मुझे स्वर्ग के लिए तैयार कर सके, और न्याय के दिन में और आप परमेश्वर के साथ आ सके। आज अपने आप को तैयार कीजिए परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिकली प्रचार जब आप करते हो, तरह तरह की चीज़ों को देखना और समझना आपको पड़ता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं कई मसीह विश्वासियों से इस बात को शेयर करता हूं कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। अगर आपको कुछ करना है परमेश्वर के लिए, तो बड़े विश्वास से प्रार्थना करके परमेश्वर के पास जाइए, एंड डू अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए आपको अपने जीवन को खोलना होगा, और न सिर्फ खोलना होगा बल्कि खोलने के साथ साथ अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हुए परमेश्वर से कहना होगा, प्रभु आज से आप हर वो चीज़ जिसकी मैं तमन्ना रखता हूँ आपके द्वारा मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर जो सबसे बड़ी चीज़ आपको दे सकता है वो है संतोष, आनंद, जो कि शैतान आपको कभी नहीं देगा। और आज इस चीज़ को मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि दिन बुरे हैं मसीहों के लिए खास तौर से, और परमेश्वर का वचन यदि आपके और मेरे हृदय पर लिखा हुआ नहीं है तो वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली द अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, बट हम और भी कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाना चाहिए, सो दैट यू मे एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ये करें, और इस अनुसार अपने जीवन को सफल बनाते हुए अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए क्वालिफाई करने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका दिया कि मैं बड़ी खुशी से आज के वचन को प्रचार कर सका। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके पूरे सिस्टम में कहीं फिट हूँ, लेकिन प्रभु आप आज
परमेश्वर चाहता है या यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के उस सिस्टम में अपने आप को फिट कर सकें। आज मुझे तौफीक और ताकत दे कि मैं परमेश्वर के साथ अपने आप को देखने वाला हूँ। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।